हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। अभी तक कई प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, तो जिन साथियों ने अभी तक यानी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसमें जा करके वो भी प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने इस चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल। अब बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार यानी कवि। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, यानी मोहम्मद इकबाल ने ही सारे जहां से अच्छा गाने के यानी बोल लिखे थे। किसने लिखे? यानी मोहम्मद इकबाल ने यानी सारे जहां से अच्छा को लिखा है। मोहम्मद इकबाल एक बहुत ही यानी प्रसिद्ध कवि के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे। क्या थे? यानी राजनीतिज्ञ भी थे। क्या थे? यानी राजनीतिज्ञ भी थे और एक कवि भी थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध जैसे रचनाएं जैसे सिकवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन सी मदर टेरेसा, या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ये किसके यानी वचन है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये यानी किसने यानी विचार यानी कहे थे? और आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स्वामी विवेकानंद। यानी किसके यानी ये विचार हैं? स्वामी विवेकानंद के यानी ये विचार हैं। अगला प्रश्न, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, या ऑप्शन डी बराक ओबामा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी दलाई लामा। ये किसके विचार हैं? यानी दलाई लामा के ये विचार हैं। यानी सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये किसके विचार है? यानी दलाई लामा के ये विचार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। ऑप्शन ए यानी भारतीय, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ब्रिटिश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी पुर्तगाली। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? यानी पुर्तगाली यानी ये राज्य था। और आपको इसके बारे में और बता दें हम कि जैसे गोवा पर लगभग 450 साल यानी पुर्तगालियों ने राज्य किया था। कितने? 450 साल यानी पुर्तगालियों ने यानी गोवा पर राज्य किया था। इसे कब यानी इसे क्या कहते हैं? सन 1900 यानी 1961 में। कब? 1961 में। और डेट थी 19 दिसंबर। क्या डेट थी? 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने भारतीय सेना ने विजय ऑपरेशन यानी विजय ऑपरेशन के तहत यानी गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से यानी मुक्त कराया था। किसे किसे? गोवा, दमन और दीव, इन तीनों को यानी 19 दिसंबर 1961 को विजय यानी ऑपरेशन शुरू करके गोवा और दमन और दीव को यानी पुर्तगालियों से क्या किया था? मुक्त कराया था।
और जैसे जो गोवा अभी है वो सन 1987 में यानी राज्य का दर्जा मिला। कब? यानी सन 1987 में गोवा को यानी पूर्ण राज्य का क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संविधान की निम्न में से अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी संविधान की निम्न में से अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा? यानी अनुच्छेद 14 से 18 हमें यानी समानता का अधिकार देता है। और ये समानता का अधिकार यानी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का हो सभी को समान अधिकार प्राप्त होते। किस किस से? यानी धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान ये सभी को समान यानी अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यानी समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को भी यानी अंत होता है। जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई व्यक्ति यानी अस्पृश्यता का समर्थन करता है, कौन से अधिनियम द्वारा? 1955 अधिनियम के द्वारा यानी यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का यानी समर्थन करता है तो उसे जुर्माना लगाया है। यानी जो व्यक्ति यानी अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उसे 1955 के अधिनियम के तहत यानी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और उसे मतलब जेल भी हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 59 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 61। यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 के तहत। यानी भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की यानी प्रक्रिया का क्या है? प्रावधान है। और परंतु इसके लिए यानी आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। कितने? 14 दिन पहले यानी लिखित सूचना देनी होगी। किस तरह से? यानी लिखित सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले यानी राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। उसके बाद सदन में 1/4 यानी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने? यानी 1/4 यानी सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जबकि अनुच्छेद जैसे 42 में प्रसूति सहायता तथा अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। यानी इसमें जो अनुच्छेद 42 है आपका ये ऑप्शन में दिया गया है, इसमें आपका क्या है? यानी प्रसूति सहायता। और अनुच्छेद जो 48 ये ऑप्शन में दिया गया है इसमें आपकी यानी कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं यानी क्या है? पशुपालन। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यानी अनुच्छेद 48 में यानी क्या है? कृषि एवं पशुपालन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यानी 7। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम को रोकथाम से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 23। यानी अनुच्छेद 23 में मानव के यातायात एवं बलात् श्रम को यानी रोकथाम से संबंधित है अनुच्छेद 23
संबंधित है। इसमें क्या है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात्संग को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए यानी उपलब्ध है। ये नागरिक के लिए भी उपलब्ध है और गैर नागरिक के लिए भी ये अनुच्छेद यानी उपलब्ध है। इसमें किसी भी जैसे 18 साल से छोटे बच्चे को आप काम नहीं करा सकते हो, चाहे फैक्ट्री में या कहीं पर भी, उसके लिए ये यानी अनुच्छेद 23 में कानून बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है आपका अनुच्छेद 21A, यानी अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में यानी व्याख्या की गई है। किसमें? अनुच्छेद 21 में की गई है। इसमें जैसे कहा गया है कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष के यानी कितने वर्ष के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपके यानी निःशुल्क शिक्षा यानी दी जाएगी राज्य द्वारा। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यानी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये यानी 21A में बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 21, यानी अनुच्छेद 21 में संविधान के अनुसार यानी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है, यानी अंतिम वोट यानी स्पीकर यानी देंगे। जैसे ऑप्शन ए अनुच्छेद 101, ऑप्शन बी अनुच्छेद 97, ऑप्शन सी अनुच्छेद 99 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 100। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अनुच्छेद यानी 100। किसमें? अनुच्छेद 100 में ये बताया गया है कि यानी जैसे यदि समतुल्य जैसे वोट पड़ते हैं तो अंतिम वोट यानी स्पीकर डालेंगे, जिससे एक व्यक्ति को यानी विजयी बना देंगे। ये किस में कहा गया है? यानी अनुच्छेद 100 में कहा गया है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की यानी वीडियो लगातार अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की जाएंगी जो आपके RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। तो सभी साथी, जिन साथियों ने अभी तक अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।